ट्रेन में आप जब सफर करो ना, आपको अलग अलग तरीके के आदमी मिलेंगे। कुछ तो डेली पैसेंजर होते हैं जो डेली जाते हैं, जिनकी जेब में ताश की गड्डी होती है। हाँ। 4-6 लोग होते हैं, अपना सूटकेस होता है, टांगों पे रख के उन्हीं पे पत्ते पत्ते खेलते हैं। एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिलेगा ट्रेन में जो बैठा रहता है, उसको सारी नॉलेज होती है। जो सिंगल वाली सीट होती है ना, वहां पे बैठा रहता है। मान लो अगर कहीं तकदीर बदल रहा होता है, अपनी गाड़ी में बैठा बैठा पता नहीं क्या कर रहा होता है। ट्रेन अगर कहीं रुक जाए ना, ट्रेन अगर कहीं रुक जाए, उसका कमेंट आता है अभी आउटर में खड़ी है, राजधानी क्रॉस करेगी तब निकलेगी ये। स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर खड़ी हो जाए, वहां पे भी उसका कमेंट आता है, इंजन चेंज होगा अभी, तेरा भी इंजन चेंज करने वाला हुआ है। गाड़ी धीरे चले तब भी कमेंट आता है, अभी 2 घंटे डिले चल रही है, रात को कवर करेगी। पूरी नॉलेज होती है उसको। पूरी नॉलेज। और स्टेशन पे जब सारी सवारियां उतर रही होती है ना, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, फिर दूसरा पानवाला बोल रहा है, वो पिछले स्टेशन पे उतर गई, अरे जी मेरे से ज्यादा गाड़ियों का ध्यान रखता है। उतर गई। अच्छा, एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बड़ा फेमिलियर बनने की कोशिश करता है सबके, आपके बड़े काम भी कर देगा। ऐसे आप आएगा, सामान उठा के ऊपर रख देगा, नीचे रख दूं, इधर रखना, किधर रखना बताइए, बच्चा चाप मेरे को पकड़ा दे बहन जी। ऐसा हम्बल आदमी जब आपको मिले ना, समझ जाओ ये वेटिंग लिस्ट वाला है। और कुछ तो वेटिंग लिस्ट वाले इतने छाने होते हैं ना, वो बताते नहीं किसी को कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं। वो चुपके से जाते, 3 आदमी बैठे ना, तो अपना एक पीस ऐसे धीरे से टिका के ना ऐसे बैठ जाते हैं। फिर धीरे 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 आधा एडजस्ट कर लेते हैं। वेट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेन झटका मारती पूरा इधर। अच्छा, कुछ लोग बड़े शाणे होते हैं, उनको पता होता है कि ये वैसे वेटिंग वाले आते हैं, वो जान के ऐसे लोगों को देख के ना पूरी ट्रेन में ऐसे लेट जाएंगे। वो भी ढीठ होते हैं, वो भी उनके पैरों को थोड़ा सा पीछे करके ना ऐसे करके बैठ जाएंगे। उनकी जूते की नोक चुभती रहे, वो नहीं हिलते। तो अपना सफर काटने से मतलब है। जिनके पास कंफर्म टिकट होता है ना, फिर भी कई बार दिल को तसल्ली देने के लिए ना रिजर्वेशन चार्ट चेक करते रहते हैं। और जो वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म हो जाए, उन्हें तो इतनी खुशी होती है जैसे आईएएस क्लियर कर लिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसे होता है। और कुछ लोग तो मेरे जैसे वैसे ही रिजर्वेशन चार्ट चेक करने चले जाते, कंफर्म भी होती टिकट, खाली देखने के लिए बगल में लड़की बैठी कोई, अपनी टिकट के साथ देखते हैं ना, सरोज खुश हो जाते हैं। पर इनकी किस्मत बुरी होती है, सरोज नाम का भी लड़का ही निकलता है। नियत में खोट है ना। जैसे दिनेश है ना, ये अपना मुंबई से जा रहा था अमृतसर, तो एक लड़की आई ऐसे सूटकेस लेके, बड़ा खुश, अरे लाइए ना मेरे बस। धीरे धीरे सारे कंबल उठा उठा के रख दिए। कहती आप अमृतसर जा रहे हैं? हाँ जी अमृतसर जा रहे हैं। कहती ओके ओके। बीजी 80 साल की दादी बुला ली अपनी, भैया भी अमृतसर जा रहे हैं, आपका ख्याल, भैया इनका ख्याल रखना प्लीज। बूढ़ी अम्मा आके बेचारी कहती, बेटा अमृतसर जा रहे हो? कहते जाना तो था, अब नहीं जाऊंगा। मामा जी की तबीयत खराब हो गई, पानीपत उतर जाऊंगा अभी। अच्छा, सबसे मुश्किल होता है ट्रेन में टॉयलेट यूज करना, क्योंकि गाड़ी छपक छपक हिलती रहती है ना, तो डिपेंड करता है कि टॉयलेट का मुंह किस तरफ है। गाड़ी अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, अगर एक तो इस तरफ जा रही है गाड़ी, तो ऊपर से टॉयलेट इस तरफ बना हुआ है, तो गाड़ी इधर इधर हिल रही है, आप इधर इधर बैठे हो, तो आदमी उस समय, सॉरी बट इट्स रियलिटी, उस समय जो आदमी बैठा अपना जो परफॉर्मेंस दे जाता है ना, जिसने वहां पे बैलेंस बना लिया, समझो उसका जिंदगी में कभी बैलेंस खराब ही नहीं हो सकता। कई बार ना ट्रेन का जो दरवाजा होता है, उसका कई बार बाथरूम का जो दरवाजा होता है, चिटकनी नहीं होती, तो वहां पे जुगाड़, इंडियन लोग जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। फिर एक पैर दरवाजे पे लगा के ना, बाथरूम वगैरह जाते हैं जब लोग, अच्छा फ्लाइट में जो नया नया सफर करते हैं या कंफ्यूज बड़ा होते हैं, क्योंकि कई बार टिकट के अंदर इंक्लूड होता है ना फूड, तो कई बार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं।
तो सब मेरे जैसे जो पहली दूसरी बार बैठे रहते ना, उनको ये होता है कि एयर होस्टेस आगे खाना लेके ना, उनके एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं फिर। अभी बगल में भी नहीं आती तो हाथ उनके पहले ऊपर आ जाते हैं। अंग्रेज लोग, गोरे लोग जो जाते हैं फ्लाइट में, उनको देख लो, वो किसी से उनको मतलब नहीं होता। अभी हमारे लोग ज्यादा जाते हैं फ्लाइट में, जो मिल लिया खा लिया पी लिया, सबसे ज्यादा बाथरूम भी यूज करते हैं। जो गोरे लोग होते हैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं, अपनी सारी बुक पढ़ जाते हैं, ग्रीन टी ज्यादा ऑर्डर करते हैं, बाथरूम में नहीं जाते, वो भी ऑनलाइन करते हैं, वो लैपटॉप व्हाटएवर जो भी उनका होता है ना। अच्छा, हम लोगों को ट्रेवलिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कौवे कबूतर होते देख लो, कितना मजा आता है इनको। जितनी देर उड़ा उड़ा, थक गए तो ऐसे भैंस के ऊपर बैठ गए, एंजॉय करते हैं। ज्यादा तेज जाना हो तो कुत्ता कर लेते हैं, जैसे हम रिक्शा करते हैं ना। बहुत बार देखा होगा आपने, कबूतर बैठा रहता है कुत्ते के ऊपर। अच्छा, हिल स्टेशन पे बड़े सारे जोड़े घूमने जाते हैं ना, जो एक जोड़ी ऐसी जरूर होती है जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। अच्छा, एक ऐसे भी कभी कभी बहुत बार होता है, आपने नोटिस किया होगा, जिस लड़की ने सारी उम्र सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं ना पहना, वो सडनली हनीमून पे जीन्स पहन लेगी, है ना। कई तो भाइयों की ले आती खुले पहुंचे वाली ना, जेंट्स जीन पहन के चलती आती है। तो कई नहीं लेके आती, और पति की भी पहन लेती है, होता है। तो नॉर्मली आदमी 2 ही जीन्स कैरी करता है कि चलो जीन्स तो रिपीट कर ही सकते हैं। फिर एक आदमी ने पहनी है, एक उसकी बीवी ने पहनी है। बारिश हो गई, दोनों गिली होंगी, पता चलता है बाद में पति बैठा होटल के कमरे में, बीवी का सलवार सूट पहन के 3 सूखने की वेट कर रहा है। अच्छा, देखना आप कभी हिल स्टेशन पे जो जोड़े जाते हैं ना, 2 तरह के जोड़े जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो फैमिली बनाने जाते हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है, और एक वो होते हैं जो फैमिली बना के आए होते हैं। इनमें फर्क देखना आप क्या होता है कि जिनकी तो नई नई शादी हुई ना, उनको कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, आपस में एक ही कुल्फी ली, दोनों ही खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं अपना, एक ही आइसक्रीम, पूरा एंजॉय करते हैं। उनको बाकी सब चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, बादल, पहाड़, फूल, पत्तियां। और जिनकी शादी को 7-8 साल हो गए ना, एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो गई, उनका अलग ही होता है। पति अलग ही पहाड़ों के नजारे ले रहा होता है, अकेला ही चल रहा होता है। पति 10 मीटर आगे चल रहा होता है, पीछे बीवी 3 साल के बच्चे को टांगे उठा के सुसुक रहा है, चल बेटा। अच्छा, हम कहीं पे भी दुनिया में घूमने चले जाएं, एक बड़ी बीमारी है, हम खाना अपना देसी ढूंढते हैं। जैसे अगर राजस्थान का आदमी पेरिस चला जाए ना, सारा दिन तो एफिल टावर देख के कुछ रहेगा, शाम को वहां से अंग्रेजों से पूछ रहा होता है, भाई ये गट्टे की सब्जी कट्टे मिलेगी। गुजराती लोग नहीं ढूंढते, गुजराती लोग अपना साथ में लेके चलते हैं। इतने ढोकले भापड़े ले जाते हैं ना साथ में, कई बार तो एयर होस्टेस को बेच देते हैं, मैं खरीदू छू। अच्छा, आप देखना कभी ना, जो किटी पार्टीज होती ना, उसमें लेडीज कई बड़ी फुकरी मारती हैं। ये दिस ईयर ना, आई विल गो स्विस, माय सिस्टर लिव्स देयर ना, तो स्विस जाएंगे। मतलब आई मीन हमको तो सूट ही वही करता है। दूसरी बोलती है ओ स्विस, हम लोग तो पेरिस में प्लान कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड में वेटिंग फॉर वीजा ना यार। पता तब चलता है जब दोनों सहेलियां देहरादून में मिलती ना, वहां पे बैठी पैडल वाली नाव चला रही होती ना, जब सामने मिलती है, वीजा का प्रॉब्लम हो गया ना, फिर शर्मिंदा भी नहीं होती। कुछ चीजें इतनी सिमिलर होती ना, ताजमहल चले जाओ ना आप, जो नए जोड़े जाते हैं, सब फोटो जरूर खिंचवाते हैं, वैसे चोंच पकड़ के नए तो खिंचवा लेते हैं, एक हाथ बीवी इधर चोंच पकड़ी है। फिर 10-12 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं ना, बीवी जब वो फोटो देखती है, चोंच पकड़ी और मुझे ऐसे किया, फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये मरमरा रहे थे तब तो चोंच पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, अभी क्या मौत पड़ गई तुम्हें? पति भड़कता है, तब पता नहीं था ना तेरी चोंच इतनी लंबी हो जाएगी। अंग्रेज लोग सफर का एंजॉय करते हैं, हमारे लोग तो इतना सामान लेके, दिल्ली तक जाना होता ना, 4 सूटकेस भर लेंगे, स्टेशन पकड़े पागलों की तरह, बिट्टू किधर है? औरत अपनी साड़ी संभाल रही, हाय हाय मुन्नी कितनी चलेगी? उनको अपना ही नहीं सामान संभाला जाता। सामान की पैकिंग करने में 2 दिन लगते हैं उनको, सफर 1 दिन में खत्म हो जाता है। बड़ा सा सूटकेस, उसमें ये वो पति के भी 12 कच्छे भरने हैं, तौलिया, चद्दर, तकिया तक कुछ लोग अपना लेके जाते हैं, उनको दूसरे तक की भी नींद नहीं आती। फिर ऐसे बच्चे की हेल्प लेते, बच्चा बैठता है, पापा मैं बैठता हूँ, जिप बंद करो। फिर जिप बंद करते हैं, बाद में अंदर से आवाज, मैं अंदर रह गया, फिर बच्चा निकालो बाहर। मतलब इतनी टेंशन लेते ना। गोरे लोग एंजॉय करते हैं, इतनी सी कैपरी पहनी है, वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी, अपना पिट्ठू बैग डाला उसने, पूरा ये नाइस, पूरा एंजॉय करते हैं। हमारे लोग इसी टेंशन में रहते हैं,
हरा वाला सूटकेस किधर रह गया? तो यही टेंशन रहती है। कहीं तो बर्तन भी साथ में लेके चलते ना, तो फिर आस पड़ोस में जो सफर वाले बैठे रहते हैं उनके साथ भी। अंग्रेज लोग किससे बात नहीं करते ना, किताबें। हमारे तो पानीपत से दिल्ली तक रिश्ते भी तय कर देते कहीं पे। क्या आपकी बेटी बहन जी? हाँ जी। कितना पढ़ी लिखी है? अभी तो ये हिंदी में एमए कर रही है। अच्छा, हमारे बेटे ने भी मैथ में कर रहा है। इस साल तो चलो फेल हो गया, पर विली कई एक दूसरे को बर्तन भी यूज करने के लिए दे देते हैं। फिर जब अपना सामान लेके लेते, गिलास की भी टेंशन होती है। गिलास रह गया चलती ट्रेन में। सही है। अच्छा आप देखना, कभी ना छोटे शहरों में अंग्रेज आ जाए ना, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं गोरे गोरे लोग देख के ना। उनको देख के वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। उनको लगता है ये अलग आदमी है। ओए अंग्रेज, हेलो। मेरी भी फोटो खींचो। अंग्रेजों को समझ नहीं आता है, रखवा है नारी किड्स। तेरी थैंक यू। सब्जी लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कचरा हो रहा है। आ गया हीरो, मैं बचाएगा। आप किसे बचाएंगे? हीरो ने बचा लिया हमें। मैं हीरो को बचाएगा। किससे? तुमसे। आपको पता नहीं है सर किसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही है? इसके बाल हैं पीठ पे, ये देखो आप। ये औरत है ये। हाँ तो मैं बाल कलाकार रह चुकी हूँ, उसमें क्या? अगर तूने कुछ भी किया, थैंक यू माय फ्रेंड। क्या कर लेंगे आप? तो क्या कर लेंगे? मुझसे होके गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। हाँ तो मैं आपसे गुजर के जाऊंगी, कुछ नहीं है। गुजर गई अभी, क्या गुजर गई? क्या 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 हो गया? गुजर गई। हेलो, आई एम संतोष। आई एम लेट डॉक्टर बशीर गुलाटी। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बड़े दिनों से मेरे मन में एक बात थी। अच्छा बताइए बताइए। बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। कैन आई शो यू जस्ट? यस शो मी। डोंट माइंड। सोडा का कंजम्पशन करने आया था मैं। बाऊ, 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 बाऊ। ऐसे नहीं डरते। ये सामान लाए हैं। सामान लाए हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये, हाँ, हाँ, ये लीजिए, ये। बाप रे बाप। इसका क्या करेंगे? केला। तो क्या लेकर आए आप? आज मैं इतिहास लिखेगा स्याही से। बस बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बच्चा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ? हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता। ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ हाँ तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं।
महाराज थोड़ा और अंदाज से। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो? महाराज आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा? हम सुनो, हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको 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 महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसी युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई। हम सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात में लड़ाई। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार? माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय माहेशमती, जय माहेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी। महाराज इससे पहले कि दुश्मन हमला करे मैं बम्बर पे हमला कर दूंगी। देखो तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके कौशलता, ओके, कौशलता। whatever, मैं आती हूँ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, कमिंग अप हलाल देव। हम पदोती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना? महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए। और लो 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 लो। ए तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोड़े का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली? कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले तब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये तब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली, क्या बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। देखो तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाजपल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। ओ यार, मुल्क की तरह मजाक मत करो। तुम हमें नहीं जानते, हम 1 लाख सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1 लाख सिपाही? हाँ। महाराज यहाँ युद्ध होने वाले है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली, तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई से गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी जाके साहब के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। 1 मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भी कहते मोती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा 2 बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, आप लड़ते बढ़ाए आप। यलगाल हो। अरे ऐसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले ऐसे राज तिलक किया जाता है। यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ।
ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार और क्या है?